राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो ये ब्लॉग है 26 नवंबर का और यहाँ पे मैं सुबह में नहा ली थी। पूजा पाठ अभी नहीं हुआ था मेरा। नहाने के बाद में साफ़ सफाई करने के बाद में यहाँ पे मैं आसन लगा रही हूँ, मम्मी हेल्प कर रही हैं। तो आज हम आसन लगा रहे हैं बाबू का सर्दी के हिसाब से। तो नीचे इस तरह से ना हमने जो बेडशीट बिछी हुई थी ना कॉटन वाली, वो हटा दी है और इस तरह से हमने यहाँ पे कंबल लगा दिया है। पूरा जो बड़ा वाला कंबल होता है ना, बेबी वाला, वो वाला कंबल इस तरह से बिछा दिया है क्योंकि अब सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी दिसंबर से बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा अच्छे कपड़े होने चाहिए जहाँ पे आप सुलाओ बैठाओ या जैसे भी, अच्छे से अच्छे कपड़े, मोटे कपड़े होने चाहिए। उसके ऊपर ये बेडशीट बिछा दी थी गर्म वाली। तो इस तरह से हमने आसन लगा दिया था और आसन लगाने के बाद में मैं आ गई थी अपने रूम में, तिलक वगैरह लगाया। और क्योंकि 26 की थी उत्पन्ना एकादशी, तो मुझे पूजा भी करनी थी एकादशी की। तो मैं फिर आ गई थी मंदिर में साफ़ सफाई करने के लिए। और काफ़ी सारे भक्तों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं या आते रहते ही हैं कि हमें एकादशी का व्रत करना है, तो किस दिन करें। तो देखिए, एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का जन्म हुआ है एक तरह से। उत्पन्ना एकादशी से तब मैं प्रारंभ करी थी, मैं भी उत्पन्ना एकादशी से करी थी। बाकी निर्जला एकादशी, कुछ एकादशी आती हैं जिनसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो साफ़ सफाई करके मैंने दोनों बाबू को उठा दिया था और बैठा दिया था। फिर मैं किचन में आई, मम्मी रेडी हो गई थी। यहाँ पे डैडी के लिए मम्मी बना रही हैं चाय और मैं दोनों बाबू का ना दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे भोग लगाना है दूध का। और इधर मम्मी ने ये पूजा वाले बर्तन भी धुल दिए हैं, तो पूजा की तैयारी करेंगे बाद में। भोग लगा देती हूँ। तो भोग में है गरम गरम दूध, मतलब ज़्यादा भी गरम नहीं, और बेसन के लड्डू। भोग दोनों बाबू को मैंने लगा दिया था और अभी मैं हैंकी से साफ़ कर रही हूँ मुँह, क्योंकि जब भी हम कुछ खिलाएं पिलाएं ना, मुँह साफ़ कर देना चाहिए। तो मैं हल्का सा पानी लेकर ना हल्का गीला करके तब मैं मुँह साफ़ कर देती हूँ। अब हमारे बाबू स्नान करेंगे। तो आज पहनने वाले हैं ये वाली ड्रेस, कुर्ता पजामा और पगड़ी, जो कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही बनाई है। और ये है हमारी लाडली जी की ड्रेस और ये है दुपट्टा। तो आज ये वाली ड्रेस पहनने वाले हैं और अभी भोग भी लग चुका है, तो हम दोनों बाबू को स्नान करा देंगे। और ये नई ड्रेस है इसलिए आज एकादशी के दिन पहनने वाले हैं। और ये बेलवेट की ड्रेस है और अभी ठंडी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन बेलवेट को ऐसे ही ना पहनाओ, उसके अंदर आप कुछ कॉटन की भी शर्ट पहना सकते हो इस टाइम पे। तो इस टाइप का ये इनर है, ये मम्मी लेकर आई थी वृंदावन से। 2 साल हो गए हैं इसको, लेकिन बहुत अच्छे हैं ये इनर। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स पे आए थे शॉर्ट वीडियो पे कि आपने ये इनर कैसे बनाए हैं। तो ये इनर मैंने बनाए नहीं है, ये इनर पजामी ना वृंदावन से मम्मी लेकर आई थी और बहुत अच्छे हैं। आप बेलवेट जो कपड़े होते हैं उनके अंदर पहना सकते हैं। तो मैंने दोनों बाबू को स्नान करा दिया था और ये देखिए, सबसे पहले लाडली जी के दर्शन करिए, कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब हमारे कान्हा के दर्शन करिए। ये एक ऐसी पगड़ी है जो बिल्कुल फिट आई है मेरे, मतलब मैंने जब बना रही थी ना, मैं सोच हर बारी पगड़ी छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब परफेक्टली आती नहीं है। मैं लगा देती हूँ लेकिन जो परफेक्ट होता है ना, एक बहुत ही परफेक्ट पगड़ी बनी है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा। बांसुरी भी ले ली है, मोर पंख लगा लिया है, कुर्ता पजामा पहना है। तो अब हम अपनी पूजा करेंगे। तो मम्मी और मेरा दोनों का ही एकादशी का व्रत रहता है और आज पूरे 1 साल हो जाएंगे व्रत करते हुए। और बहुत ही खुशी हो रही है कि लाडली जी ने इतना ऐसा मौका दिया है कि हम व्रत कर पा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस जो लाडली जी कराएं वही हो रहा है, वही हम कर सकते हैं। तो मम्मी का मेरा दोनों का ही व्रत रहता है। तो अब मैं पूजा करूँगी और पूजा करने से पहले, व्रत शुरू करने से पहले मैं व्रत संकल्प करती हूँ। एकादशी का व्रत जब भी आप रखें या व्रत जब भी आप रखें, कोई भी व्रत हो, संकल्प कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद में ही व्रत तुम्हारा माना जाता है। मतलब शुरू करने से पहले आप संकल्प कर लीजिए कि हे विष्णु नारायण भगवान, मैं एकादशी व्रत धारण कर रही हूँ, कृपा आप मुझे व्रत धारण करने की शक्ति प्रदान करें। अगर मुझसे जाने अनजाने में भूल से कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना प्रभु।
तो इस तरह से मैं संकल्प करती हूँ। काफ़ी भक्त पूछते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया हुआ भी है। तो मैं इसी तरह से संकल्प करती हूँ। और व्रत कथा हो गई थी मेरी, फिर आरती भी हो गई थी। फिर मैं आ गई थी बाबू के पास, दोनों बाबू के पास श्रृंगार आरती करने के लिए, क्योंकि अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहीं पे सिंहासन पर ही श्रृंगार आरती क्या करूँगी, क्योंकि ठंडी हो जाएगी। अभी तो चलो कम है, लेकिन कुछ टाइम में ना इतनी ठंडी हो जाएगी ना, बाहर ज़्यादा हम निकालते नहीं हैं इधर उधर। और मंदिर में हम परमानेंट नहीं बैठाते, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। काफ़ी भक्तों का सवाल होता है कि आप मंदिर में बैठाते हो, तो हम ऐसे परमानेंट मंदिर में नहीं बैठाते, सेवा करते हैं। उनको एक आसन दिया हुआ है, उसी पे विराजमान करे होते हैं। और मैं पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी किचन में भोग बनाने के लिए। तो जैसे कि सबको पता है कि एकादशी का व्रत है, और मैं सोची हूँ कुछ ऐसा बना लूँ जिससे कि व्रत में भोग भी पालें और भोग भी अच्छा बन जाए। तो ये शकरकंदी हमने ली है। तो इसकी छिलके मैंने ना चाकू से हल्के हल्के हटा दिए थे, क्योंकि इसका छिलका बहुत पतला होता है। तो मैंने चाकू से ही हटा दिया था। फिर उसके बाद में इसको हम गोल गोल सर्कल में कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटा कट नहीं करना है। मैं तो ज़्यादा मोटा कट नहीं करती, पतला पतला कट कर देती हूँ। इस तरह से सारा हमने ये सर्कल में कट कर ली थी शकरकंदी। हल्का सा अपने गुड़ को कूट लिया था। तो ये एक कटोरी में कर लिया है। अब हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसमें फिर मैंने जो शकरकंदी कट की थी वो सारी डाल दी है। अब अच्छे से इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे शकरकंदी को घी में। तो घी में भूनने के बाद में मैंने इसमें जो गुड़ था वो मैंने इसमें ऐड किया, और फिर अच्छे से गुड़ के साथ इसको हम चला देंगे। और चलाने के बाद में कुछ देर में हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद हम इसको ढककर कुछ देर बनने देंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में हमारी ये शकरकंदी बन के तैयार हो जाती है। तो इधर ये बनने के लिए रख दी थी मैंने। फिर मैंने दोनों बाबू को एप्पल कट कर दिया था, उसका भोग लगाया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो वही चीज़ है, सेब का तो डेली भोग लगता ही है बाबू का। तो यहाँ पे भोग लगाने के लिए मैंने रख दिया। तो भोग हमारे बाबू ने लगा लिया है, मतलब भोग लगा दिया था मैंने। अब मैं जा रही हूँ वापस से किचन में, देखती हूँ। और ये देखिए हमारे बाबू के कपड़े टंगे हुए हैं हैंगर पे। ये धुल दिए थे, जो कल वाले कपड़े हैं मम्मी ने, तो हैंगर पे टंगे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं किचन में, देखते हैं बन गई है कि नहीं बन गई है। वैसे तो बन गई है, क्योंकि ज़्यादा टाइम में नहीं बनती। ये देखिए अच्छे से बन चुकी है, बिल्कुल अच्छे से। मुझे कच्ची कच्ची पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं अच्छे से बनाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है शकरकंदी खाने में इस तरह से। और साथ में मैंने दूध भी लिया है, तो हल्का सा इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद में फिर मैं ले गई थी दोनों बाबू के पास, भोग लगा दिया था। और ये है सुबह की भोग प्रसादी। अब इसको डैडी, मम्मी, मैं तीनों ही बांटकर हम भोग पाते हैं। तो अब हम तीनों पालेंगे, और फिर उसके बाद में मैं बाकी का काम करूँगी। तो सुबह का भोग हो गया, और दोपहर में आज भोग बनना है दोनों बाबू के लिए। डैडी तो शॉप पे चले जाएंगे, तो उनका तो अभी मम्मी बना रही हैं, और दोपहर में दोनों बाबू के लिए बनेगा। तो अभी मैं भोग पा रही हूँ। फिर उसके बाद में हम बनाएंगे भोग 11:30 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे तक भोग बनना है। तो उससे पहले मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, ये सिलाई का जैसे कि पता है। तो यहाँ पे मैं ना सिलाई कर रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड है उसके कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कुर्ता सिल रही हूँ, क्योंकि उसकी शादी है। तो 2-3 मैंने फैब्रिक आपको दिखाए थे एक वीडियो में, जो मैंने विंटर कलेक्शन के लिए जो कपड़े के काफ़ी सारे कपड़े मैंने दिखाए थे। तो उसी का एक फैब्रिक का मैं बना रही हूँ कुर्ता पजामा। तो वो काम करने के बाद में मुझे लगभग टाइम हो ही गया था, क्योंकि सिलाई वगैरह में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो टाइम हो ही गया था, 11:30 हो गए थे। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आके मैंने आज आलू टमाटर बनाने वाली हूँ, नॉर्मल सी, जल्दी बन जाएगी और भोग बन जाएगा। तो भोग लग जाएगा टाइम से। तो भोग तो हमें पाना नहीं है, तो डैडी शाम को मतलब आएंगे तो वही पाएंगे। और मम्मी का मेरा दोनों का ही व्रत होता है, तो हम दोनों तो नहीं पाएंगे। तो हमने नॉर्मल से आलू टमाटर बना रहे हैं। इसमें मैंने मिर्च और टमाटर फ्राई कर दिया है, और इसमें मैंने हल्दी, हल्की सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा मेथी, मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है, जिससे कि स्वाद थोड़ा अच्छा सा आए। तो इस तरह से मैंने इसको भून लिया, और फिर बाद में इसमें मैंने ऐड कर दिए कटे हुए आलू। और फिर उसके बाद में मैंने इसको बनने के लिए रख दिया था। इतने ये बन जाएंगे, फिर मैं रोटी वगैरह कर लूँगी और सारा काम हो जाएगा। और साइड में मैंने आटा जो है ना पहले ही गूंद के रख दिया था, ये देखिए दोनों बाबू के लिए ही, क्योंकि हम लोग तो खाएंगे नहीं।
तो भोग हमारा बन चुका था और भोग बनाने के बाद में मैंने दोनों बाबू को भोग भी लगा दिया है और ये हमारी प्रसादी। अब मैं दोनों बाबू को आराम करा दूंगी। ये देखिए हमारी लाडो रानी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और ये हमारे कान्हा बड़े ही सुंदर लगते हैं, बड़े ही भोले से हैं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और कुर्ता पजामे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैं ना आराम करा देती हूँ दोनों बाबू को और फिर शाम को 4 बजे मैं उठाऊँगी। तब तक कुछ काम होगा मैं कर लूँगी, नहीं तो अब वीडियो मैं शाम को ही शूट करूँगी। चलिए, तो अभी मैंने दोनों बाबू को भोग लगा दिया है और आज नॉर्मल सा आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मम्मी का मेरा भी व्रत है और भोग हम मतलब नहीं पा पाएंगे तो डैडी ही पाएंगे। तो बाकी आप देखिए, अगर घर में कोई ना हो ना तो आप प्रसाद रूप में एक टाइम भोग पा सकते हैं, अगर उनको अन्न का भोग लगा रहे हो आप। और बाकी बहुत सारे भक्त बोलते हैं क्या हम अन्न का भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को, तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं। वो भगवान है, वो इंसान नहीं है। तो आप अन्न का भोग ज़रूर लगा सकते हैं। अच्छे से उनको जैसे आप भोग लगाते हो वैसे ही भोग लगाना है। उनको व्रत वगैरह कुछ ऐसा नहीं रखाना है, क्योंकि हम उनके लिए ही व्रत रख रहे हैं, तो हम उनको कैसे ऐसे व्रत रखा सकते हैं ना। तो इसलिए कभी भी ऐसे ठाकुर जी को व्रत नहीं रखाना है। उनको अच्छे से भोग लगाइए, अच्छे से खिलाइए। और अभी भोग लग गया है तो मैं दोनों बाबू को ना आराम करा दिया है और अब जो भी मेरा बाकी का काम है वो मैं कर लूँगी। थोड़ी बहुत ड्रेस बाकी है, अभी 2-3 दिन तो मेरा ड्रेस का ही चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ड्रेस हैं। तो धीरे धीरे मैं करूँगी ना तभी कंप्लीट होगी। तो अभी मैं ना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई जो 1 बजे वाली है, अभी 1:30 बजने वाला है, तो मैं जल्दी से वो पहले अपलोड कर देती हूँ। ये देखो एडिटिंग पे लगाई हुई है एकादशी मॉर्निंग रूटीन, तो वही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से पहले अपनी वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो अब सीधे मैं शाम के 5 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में मैंने ऐसा एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है। बस मैं एक काम कर रही थी, वो है सिलाई ड्रेसेस ही बना रही थी। तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा पूरा दिन आज उसमें गया मेरा, तो इसलिए मैंने शूट नहीं की वीडियो। और व्रत भी था, भोग हो गया था दोपहर का। तो अभी मम्मी ने ना व्रत का जो भोग है वो बना दिया है और भोग लगा दिया है मंदिर में। फिर मैं दोनों बाबू को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं पाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना है एक फंक्शन में, लेडीज़ फंक्शन है, फ्रेंड की दीदी की शादी है, सॉरी शादी है। तो हाँ लेडीज़ फंक्शन है आज, तो उसमें जाना है। वैसे तो मेरा व्रत रहेगा लेकिन जाना तो पड़ेगा, ऐसे ही जाऊँगी, अटेंड करके आ जाऊँगी। तो अभी मैं दोनों बाबू को भोग लगाऊँगी और फिर मैं रेडी शेडी होंगी, या मैं सोच रही हूँ पहले मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा और वीडियो भी एडिट करनी है मुझे रात के लिए, अभी करके जाऊँगी। 5 बज गए हैं, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, 6 बजे तक मुझे सारा काम करना है। तो अभी मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। रेडी क्या, मैं सूट पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं पहले मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं भोग लगाऊँगी, भोग पालूँगी, फिर अपनी वीडियो एडिट कर लूँगी, टाइम मिलेगा जितना। बाकी अभी चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको मैं कौन सी ड्रेस पहन रही हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैं क्या पहनूँ। मैं सोचा चलो यार यही पहन लेते हैं। ये शादी वाला जो सीज़न आता है उसमें बस जितनी ड्रेसेस ले लो ना कम है। आज ये फंक्शन, आज वो फंक्शन। मैं ग्रीन कलर की पहन रही हूँ, ये लास्ट ईयर माधुरी की मतलब फ्रेंड की शादी हुई थी, तब उसकी मेहंदी में ली थी। तो ऐसी है नॉर्मल सी, पहनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ग्रीन कलर की मेहंदी कलर, मेहंदाई कलर जो होता है। तो चलिए अभी मैं मिलूँगी आपको भोग लगाने के बाद में, तब तक मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, मिलती हूँ। तो ड्रेस चेंज करने के बाद मैंने दोनों बाबू को भोग लगाया और ये है भोग प्रसादी, व्रत वाले आलू, कुट्टू की आटे की पूड़ी और दही, ये बनता ही है, और सेंधे वाले आलू हैं। उसके बाद में मैं प्रसादी पा रही हूँ, फिर फंक्शन में बस अटेंड करने ही जाऊँगी। व्रत है तो वैसे भी मैं कम ही खाती हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो मैं खा पाती हूँ पार्टीज़ में, नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, तो अभी भोग पालूँगी और फिर उसके बाद में निकलेंगे। मोनिका और मैं दोनों, फ्रेंड है उसकी बहन की शादी है, तो उसका लेडीज़ संगीत है, तो उसका फंक्शन है। तो यहाँ पे मम्मी मुझे पूड़ी देने आ रही है,
गरम गरम बना रही थी। 1-2 पूड़ी गरम ली, क्योंकि सारे भोग ना मिल बांट के खाते हैं, तो ऐसा नहीं है एक ही खा जाए। तो यहाँ पे मम्मी पूड़ी बना रही हैं, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ। और खाने के बाद में मैं रेडी हो गई हूँ और मोनिका भी आ चुकी है गेट पर। तो अब हम निकल रहे हैं फंक्शन के लिए, और जाना है, कुछ देर बैठना है, अटेंडेंस देनी है, फिर आना है। क्योंकि व्रत में थोड़ा ऐसे ही रहता है ना, मतलब आज का जो मतलब फंक्शन था ना, मुझे मतलब पता नहीं अंदर से वाइब्स नहीं आ रही थी फंक्शन है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो चलिए चलते हैं फंक्शन में। अंधेरा हो गया है बहुत ज़्यादा, हम दोनों जाएंगे। भूत आ गए इसमें, एक मिनट, भूत आ गया इधर लाइट में, इधर निगेटिविटी नजर आ रही है, लाइट बंद हो रही। ये डिस्को बन गया, डिस्को 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 बन गया भाई। अंधेरा हो गया, अब हम भूत नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट पहुँचे, क्योंकि हमें गिफ्ट लेना था। तो मेरा गिफ्ट मतलब मैंने लिया नहीं था, तो इसलिए मुझे पहले गिफ्ट लेना था, फिर पहुँचना था। यहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे, तो पहले हम मार्केट में गए और जल्दी से हो गया था काम हमारा, मतलब माइंड में सेट था क्या लेना है, तो इसलिए जल्दी से हमारा हो गया था। हमने गिफ्ट ले लिया था, पैकिंग चल रही थी, और उसके बाद हम पहुँच गए थे। और ये देखिए, ये है सेजल जिसकी बहन की है शादी, और आज है लेडीज़ संगीत। तो यहाँ पे सारे, मैं पूछ रही थी कौन कौन आया है, तो वही वो बता रही थी पीछे कि अभी कोई नहीं आया, शुभी आई है, और मैं और मोनिका गए थे। तो यहाँ पे अब हम मिलेंगे दीदी से। तो फिर उसके बाद वो ले गई दीदी के पास में, और ये है सेजल की दीदी, प्यारी सी। कॉन्ग्रेचुलेशन किया दीदी को, गिफ्ट दिया। फिर उसके बाद में हम आनंद लेंगे अब फंक्शन का, क्योंकि खुद को तो डांस करना नहीं होता है, आनंद ले सकते हैं देखकर। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात करने के बाद में फिर हम बैठ गए थे, और फंक्शन तो स्टार्ट था, डांस वगैरह। तो यहाँ पे जो हम गए तो सेजल का डांस स्टार्ट हो गया था, सेजल ने डांस किया। फिर उसके बाद में दीदी जिनकी है शादी, वो आई स्टेज पर, उन्होंने मम्मी के लिए एक सॉन्ग पर डांस किया, पापा के लिए, पहले पापा के लिए किया था, फिर मम्मी के लिए। बहुत ही इमोशन वाला टाइम होता है किसी लड़की के लिए ना, शादी वाला, और इमोशनल वाले जो सॉन्ग होते हैं मम्मी पापा के, वो चल जाएं तो मतलब आंसू रुक नहीं पाते। चाहे कोई भी लड़की की शादी हो, आंसू खुद निकल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर सारी बहनें, 5 बहनें हैं, तो 5 ने परफॉर्मेंस करी। और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे, मोनिका ने खाना वगैरह खाया। और ये है माधुरी की मम्मी, और ये है भतीजा, तो वो भी आई थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मिला है, काफ़ी बड़ा हो गया, और बोल भी एक रहा था, मतलब एकदम क्लियर बोल रहा था। यहाँ पे मोनिका ने खाना पीना कर लिया था, फिर हम डायरेक्ट घर आ गए थे, ज़्यादा टाइम रुके नहीं थे। तो अब मैं आपको ना घर पहुँचने के बाद मिलती हूँ। हम घर पे आ चुके हैं फाइनली, और मैं तो कुछ खाया नहीं है क्योंकि फास्ट है। और अभी मैं बस चेंज वेंज करूँगी, फिर रेस्ट करूँगी। मुझे वीडियो एडिट करना है, तो जल्दी से मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ फटाफट से, क्योंकि मेरे पास टाइम रहा है 30 मिनट। तो जल्दी से मैं एडिट कर लेती हूँ वीडियो, फिर मुझे अपलोड भी करना है 9 बजे तक। तो चलिए